हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो आज हम हैप्पी न्यू ईयर की स्टार्टिंग कर देते हैं और नया साल आ गया है तो हम छोटा सा हवन कर लेते हैं। तो गायत्री माता का हवन कर लेते हैं तो इससे हमारे नए साल की शुरुआत हो जाएगी और बहुत अच्छे से होगी। माता रानी का नाम लेके और भगवान जी का नाम लेके अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ। फर्स्ट ब्लॉग है मेरा न्यू ईयर का और थोड़ी वीडियो लेट आएगी क्योंकि देखो मेरे जैसे वीडियो गांव के आ रहे हैं तो थोड़ा सा मैंने बीच में न्यू ईयर की भी वीडियो डाल दी। तो हवन हो रहा है छोटा सा गायत्री माता का और मैं डेली हवन करती हूँ अपने घर में, रोज करनी चाहिए वैसे। मैंने देखो गायत्री हवन जैसे पवित्रता होती है और शुद्धि होती है अगर हम हवन करते हैं, डेली हवन करते हैं। चाहे 11 ही आहुति दो गायत्री माता की, लेकिन देनी चाहिए और बहुत ही अच्छा लगता है और मन को सुकून मिलता है। और कपूर से जैसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, कपूर डालो और कपूर डालना चाहिए और बहुत अच्छे से लगता है। और मुस्कान भी आ गई थी, फिर देखो नई साल है तो उन्होंने भी हाँ आहुति दे दी थी तो बहुत अच्छा लगा था। अगर हम सब मिलकर मिलकर काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पूजा पाठ करें या कोई घर का भी काम करें, अगर मिलकर काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सब पूरी फैमिली मिलकर करती है तो बहुत अच्छा लगता है, पूजा पाठ हो या कोई भी हो। और हमारे गांव में देखो हवन हुआ था तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। पूरी फैमिली इकट्ठी हुई थी, दीदी वगैरह सब। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अगर ऐसे काम होते हैं। तो अब नई साल की शुरुआत हमारी इस तरीके से हुई। तो 11:30 हो रहे हैं और कपड़े धुल गए हैं और हैप्पी न्यू ईयर सबके लिए और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, ढेर सारी खुशियां लेके आए हैं हैप्पी न्यू ईयर। और देखो मेरा काम वाम हो गया है और अब रह गया है खाने का काम। तो खाने का आज हमारा है व्रत, तो मेरा और मुस्कान का व्रत है। बच्चे पराठे खा गए हैं, बच्चों के पापा के लिए भी पराठे बनेंगे, वो भी पराठे खा के गए हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी तिल की टिक्की बनाऊं, जैसे बाजरे के आटे की। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो पहले हम व्रत का कर लेते हैं। तो मखाने वगैरह भूनती हूँ और चाय बनाने रखती हूँ एक तरफ। फिर बनाना है मुझे गाजर का हलवा भी बनाना है, 1 किलो गाजर का बनाना है मुझे, ज्यादा नहीं बनाना। तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है और चलते हैं, आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी जैसे भी हो। और बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ मैं और अभी मेरी वीडियो गांव की पड़ी है तो पहले मैंने हैप्पी न्यू ईयर की वीडियो दे देती हूँ तो फिर इसलिए। और पूजा से स्टार्टिंग हुई मेरी, बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा हवन कर लेते हैं, बहुत प्यारा लगता है। और गायत्री माता की आहुति भी दे दें तो मन को सुकून मिल जाता है और ये रोज ही करना चाहिए और मैं तो रोज करती हूँ। तो करते हैं और ट्राइपॉड रख देती हूँ मैंने अपनी जगह पर। तो करते हैं स्टार्टिंग। स्टार्टिंग तो हो गई है वीडियो की पूजा से, तो मखाने भून लेते हैं और चाय बनने रख देती हूँ एक जगह। और आ गई हूँ मैं अपनी रसोई में। तो देखो अब हमारे काम स्टार्ट हैं, चाहे हमारा न्यू ईयर हो या कुछ भी हो, हम हाउस वाइफों का तो देखो खाने का ही होता है। बच्चों की डिमांड हो जाती है क्या क्या खाना है, क्या क्या बनना है। तो फिर गाजर का हलवा बन गया था तो बना रही हूँ मैं और बॉईल करने रख देती हूँ। तो ये मेरा गाजर का हलवा देखो ज़्यादा मैंने तामझाम करके नहीं बनाया था बस। और देखो फिर हमारा फास्ट भी था तो आज जैसे मंडे वाले दिन न्यू ईयर की स्टार्टिंग हुई है तो बहुत अच्छा है। और भोले बाबा देखो सब पर कृपा करेंगे तो हमारा न्यू ईयर बहुत अच्छे से हुआ और फास्ट था तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सबका ही फास्ट था, जैसे मेरे हस्बैंड का नहीं था, मुस्कान का था, मेरा था और बच्चों का तो देखो नहीं होता। और हम दोनों चाची बेटी खा लेंगे मखाने। और फिर मैं हलवा बना रही हूँ तो मेरे पास मावा था थोड़ा सा और थोड़ी सी बर्फ़ी थी तो मैंने बना लिया था। और फिर इधर बना रही थी बथुआ आलू के पराठे बच्चों के लिए। तो देखो हमारा न्यू ईयर तो कुछ इस तरीके से ही रहा। तो हमारा तो बनाने खाने में ही चला जाता है, बनाने खाने में नहीं। आज तो हमारा फास्ट है तो शाम को ही बनाए खाएंगे। तो अभी तो देखो और ठंड बहुत है तो देखो मैंने गर्म सूट भी पहन रखा है, उस पर कोटी भी। और फिर देखो मैंने क्या देखो जैकेट भी डाली, ठंड बहुत हो रही थी न्यू ईयर वाले दिन। फिर ये था शाम का टाइम तो फिर मैं सब्जी बना रही थी
तो अपनी तैयारी कर रही हूँ और बनाएंगे आज कचौड़ी। क्योंकि देखो आज फास्ट है तो लहसुन तो नहीं खाते हम, प्याज वगैरह नहीं पड़ती। तो इसमें मैंने टमाटर आलू की सब्जी, टमाटर आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी। तो बनाएंगे कचौड़ी। तो आज देखो मैंने कितने सारे कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी मुझे, तो मैंने बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं। तो किस किस का न्यू ईयर इस तरीके से रहा और बताना। और मेरा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि भोले बाबा का व्रत भी था, तो मन खुश था कि हमारी स्टार्टिंग भोले बाबा के व्रत से हुई है। और सोमवार वाले दिन जैसे न्यू ईयर पड़ा है, बहुत अच्छा लगा। और देखो हमारा पूरा साल ही बहुत अच्छा जाएगा, मुझे लगता है कि अच्छा जाना चाहिए। और देखो जो हमारे संग दुख सुख तो हमारे आते रहते हैं, क्योंकि देखो पिछले जैसे महीने में ही मेरे पापा की तबीयत खराब थी और अब भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और भगवान जो कुछ करेगा सब कुछ अच्छा करेगा। तो मेरा कुछ मन भी नहीं है, आजकल मेरी वीडियो आप देख रहे होंगे, क्योंकि मेरे पापा की भी तबीयत खराब नहीं, फिर उनका एक्सीडेंट भी हो गया था, तो बिल्कुल मन नहीं है। उनके बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। लेकिन मेरी वीडियो भी देखो इस साल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है और व्यूज़ भी मेरे नहीं आ रहे, तो मन भी नहीं करता वीडियो बनाने का। लेकिन जो हमारी किस्मत में होता है वही मिलता है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम मेहनत कर सकते हैं। और मैं दिखा रही हूँ कि मैं 2 आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि कचौड़ी के साथ इतनी सब्ज़ी नहीं खाई जाती। तो खाना बनेगा और कचौड़ियाँ बनाऊंगी, और बड़ी बड़ी कचौड़ी बनाऊंगी, आप देखना आगे, बहुत ही बड़ी बड़ी कचौड़ी। और मैंने आलू की पिठी बहुत भर के बनाई थी। तो मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी, जैसे मैं दिखा रही थी। और फिर मैंने आलू मटर डाल दिए हैं इसमें, धो लिए थे अच्छी तरह, वॉश कर लिए थे, बॉस नहीं वॉश, कई बार हम बोल जाते हैं, गलती कर जाते हैं बोलने में। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और टेस्टी भी बनी थी कचौड़ियाँ। और ये डबिंग तो मैं बाद में कर रही हूँ, और वीडियो मेरी थोड़ी लेट आ रही है, मैं बार बार कह रही हूँ इसलिए। और बच्चों को कचौड़ियाँ बहुत अच्छी लगी थी। और पल्ले घर हमारे ब्रेड पकौड़ा और समोसे बने थे। तो सबके घर कुछ ना कुछ बना था न्यू ईयर वाले दिन। तो इसमें मैंने डाल दिया था खूब सारा धनिया, हींग और लाल मिर्च का और नमक, हरी मिर्च, ये सब डालकर मैंने बना दिया था। फिर आ गई थी मुस्कान, तो मुस्कान पानी पीने आई थी, तो पानी पी रही हैं। फिर हम कचौड़ियों की तैयारियां, और मुस्कान ने तो कुछ खाया ही नहीं था, वो तो वहाँ पर खाया ही थी प्रभा के यहाँ पर। तो उसने जैसे बड़ी रेणु दीदी ने बनाई थी खीर सूजी वाली, तो वो वहीं पर खाए थे। लेकिन निशु ने अच्छे से पेट भर कर खाई थी। निशु गई थी अपने कॉलेज गई थी, तो फिर वहाँ से आई थी, तो उन्हें कचौड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने तो खाया था। लेकिन मुस्कान ने वहीं खाया था, तो बहुत अच्छा लगा। और सीटी आ गई है मेरे कुकर में। तो फिर हम आटा गूँधेंगे, तो मैंने नमक डाल लिया है। और देखो रायता बनाएंगे, आलू का रायता बनाया है मैंने, तो छौंक लगा देंगे। ये वाला तड़का हींग जीरे और लाल मिर्च का छौंक लगा दो तो बहुत टेस्टी बनता है। और छौंक लगा के बहुत ही, और इसे ना दूर से ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये जल भी सकते हैं इससे। तो मैंने गैस बंद कर दी। तो इसमें डाल दूंगी सूजी और थोड़ा सा मोहन डाल दूंगी, तो ये करारी करारी कचौड़ियाँ बनेंगी और अच्छी बनेंगी। तो इसलिए आटा गूंद के पहले ही रख देती हूँ। तो अभी तो टाइम है, अभी तो 5 ही बज रहे हैं, लेकिन रेस्ट मिल जाएगा इसको। तो देखो मैं पहले ही तैयारी करके रख देती हूँ, क्योंकि ठंड का टाइम है। तो 8 बजे तक हमारा खाना बनना स्टार्ट हो जाता है, तो हम 9 बजे तक फ्री हो जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ करती हूँ मैं काम। और फिर 9 बजे के बाद में तो फिर मैं देखो कुछ काम नहीं करती, अपने रजाई में बैठती हूँ आराम से। और गर्म पानी ले लूँगी, इसके लिए गर्म पानी से आटा गूँदूँगी, क्योंकि आजकल ठंडे पानी से आटा गूँदना थोड़ा जैसे टाइट सा अजीब सा हो जाता है। आटा रेस्ट जैसे कड़ा कड़ा हो जाता है, इसलिए गर्म पानी से ही गूँदूँगी। तो आटा वाटा गूँध गया है मेरा, और छू लेते हैं। आटा हमेशा जैसे गूँधने के बाद हमेशा छूना चाहिए। और हाथ वाथ धो लूँगी, अब थोड़ी सफाई भी करूँगी रसोई की। तो रसोई देखो बहुत मैसी सी लगती है, तो मुझे तो नहीं अच्छा लगता। और मैं गीले कपड़े से पोंछती हूँ, फिर सूखे से भी पोंछूंगी, क्योंकि आजकल सूखता तो है नहीं। और वाइपर से पोंछ दूँगी, और बर्तन भी मांजती जाऊँगी।
और शाम के खाने की हो गई है मेरी तैयारी। तो कचौड़ी बन रही है हमारे यहाँ, आलू का रायता है, हलवा बनाया था मैंने गाजर का, और आलू टमाटर और मटर की सब्जी बनाई है। तो व्रत था आज मेरा, तो ऐसा कुछ नहीं बन सकता था। मेरा, मुस्कान का, निशु का, सबका व्रत था, तो ऐसा कुछ नहीं बनता। और छोले भटूरे बनाने का मन था, लेकिन उसमें प्याज नहीं पड़ती, आज सोमवार था, इसलिए फिर हमने नहीं बनाए। और कचौड़ियाँ बनाएंगे। कचौड़ियाँ सबकी फेवरेट होती हैं और सबको अच्छी लगती हैं। और किस किस की फेवरेट है बताना। और सबको हैप्पी न्यू ईयर और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब शाम को बनेगा 8 बजे के करीब खाना। तो अभी तो देखो 5 बजे हैं, तो मेरे खाने का हो गया है सब कुछ। और मिलते हैं रात को। और फिर बनने लगी थी मेरी कचौड़ियाँ। तो देखो कुछ कचौड़ियाँ बन गई हैं आलू की। तो मैं अपने देखो कचौड़ियाँ हमेशा मैंने बहुत भर भर के बनाई थी, तो बहुत ही हल्के हाथ से कचौड़ियाँ बेली जाती हैं। तो देखो मैं दिखा नहीं पाई, पता नहीं क्यों कैमरा कैसे सेट हुआ इसका। तो बहुत हल्के हाथ से कचौड़ियाँ बेली जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा हम टाइट हाथ से बेल देंगे तो कचौड़ियाँ फूट जाएंगी। तो देखो मेरी कचौड़ी रखी हैं, तो आपने देखी होंगी फूली फूली कचौड़ियाँ, बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छी लगी थी। और मैं हमेशा सरसों के तेल में बनाती हूँ कचौड़ी पूड़ी। हमारे यहाँ जैसे 2 कनस्तर आ जाते हैं, तो बहुत जैसे हर चीज़ में हम सरसों का तेल ही यूज करते हैं, रिफाइंड यूज नहीं करते। सिर्फ व्रत वगैरह में हम यूज करते हैं, जब हम जैसे व्रत का खाना बनाते हैं जब यूज करते हैं। तो कचौड़ी मैं दिखा रही हूँ, देखो कैसी फूली फूली कचौड़ियाँ आई हैं, और खूब बड़ी बड़ी कचौड़ियाँ हैं। और तेल निकाल लूँगी इनको मैं। और अभी मैं बना के रख ले रही हूँ, तो आएंगे जब खा लेंगे बच्चे वगैरह। तो अभी बना बना के रख रही हूँ। और आ गए थे फिर मैंने भी देखो मेरी बन गई थी। तो मैं और निशु मुस्कान वहाँ खा रही हैं, तो एक आध मुस्कान ने भी खा लिया था, और मैं खा लूँगी अपनी इधर। तो टोपा भी लगा लिया है, तो देख सकते हैं आप मुझे कितनी ठंड लगती है। और मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, पता नहीं क्यों लगती है, मुझे ठंड भी ज़्यादा लगती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो फिर आ गई थी मैं रसोई में अपनी में। देखो इतना सारे बर्तन हैं, अब खाने के बाद इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। तो देखो बर्तन फिर मैं मांजने लगी थी। फिर बर्तन मांज कर फिर मैं अपना जैसे और भी काम करूँगी, जैसे दूध ले जाना है, अपने हस्बैंड के लिए दूध भी ले जाऊँगी। फिर ये कढ़ाई मांज दी थी मैंने, क्योंकि मुझे ना कढ़ाई बर्तन गिरे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर तेल भी है तो मैं निकाल के रख देती हूँ, और मुझे नहीं अच्छे लगते बड़े बड़े बर्तन, तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते कि रसोई में इधर उधर पड़े हों। तो सफाई देखो हम रात को अगर करके सोते हैं, तो सुबह हमें बिल्कुल अच्छे से रसोई मिलती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फ्रिज में रख दूँगी दूध, क्योंकि इसमें पड़ जाएगी मलाई अच्छे से। तो मैं इस दूध को छेड़ती नहीं हूँ, रात वाले दूध को, तो इसमें मलाई पड़ती है पूरी बहुत अच्छी। तो इससे घी भी निकल आता है, हम बाजार से घी नहीं खरीदते। और मेरी रसोई हो सकती है क्लीन, तो मैं लेके चलती हूँ ऊपर दूध। और गेट खुल रहा है तो लगा देती हूँ, और अभी आने वाले होंगे मेरे हस्बैंड, तो जाती हूँ ऊपर। तो लाइट जला लेती हूँ और आ गई हूँ ऊपर। तो ऊपर ही हम सोते हैं, तो दूध रख देती हूँ ढक के, क्योंकि अभी लेट आएंगे मेरे हस्बैंड और बच्चे हैं नीचे। तो फिर अब मैं हीटर चला लूँगी थोड़ी देर। तो ठंड है, और ज़्यादातर अब देखो 9:30 बजे तक मेरा सारा काम हो गया। तो अब ठंडों में लगता है कि रजाई में बैठ जाएं और अच्छे से, और रूम हीटर चला लेंगे थोड़ी देर ने। मैं ज़्यादा देर नहीं चलाती, थोड़ी देर ही चलाती हूँ, क्योंकि हाथ भड़क जाए। और सबका काम अब ठंडों में तो 9:30 बजे तक 10 बजे तक हो जाता होगा। मेरा तो हो जाता है, क्योंकि मैं ज़्यादा लेट नहीं करती, क्योंकि 8 बजे तक हमारे सब खाना खा लेते हैं, 8:30 बजे तक पूरा खाना फिनिश हो जाता है। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। और बहुत अच्छा लगा। देखो हमने ज़्यादा डांस वांस किसी ने नहीं किया, आपके तो सिंपल सा ही रहा। तो और गांव में हमारे बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और आप मेरी वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन डाउन हो चुका है मेरा, पता नहीं क्यों हुआ है। ये तो सब किस्मत के ऊपर होता है क्या नहीं है। और
मेहनत तो हम पूरी करते हैं, पता नहीं क्यों, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और हमारे नसीब में सफलता होगी तो ज़रूर मिलेगी, नहीं है तो काम करते रहेंगे, कोई बात नहीं। और मुझे इतना कुछ नहीं है, मैं सिर्फ काम करना चाहती हूँ। और मेरा सपना था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँ, तो बन गया मेरा चैनल। चले या ना चले वो हमारी किस्मत और भगवान के ऊपर है और हमारी मेहनत के ऊपर है। तो मैं वीडियो का एंड करूँगी। जय माता दी।